हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है केरला को डिक्लेयर कर दिया गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। अब मैं आपको पहले तो बताऊंगा भाई क्या ग्राउंड्स थे जिस ग्राउंड के आधार पे केरला को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ से हम लेसन्स क्या क्या ले सकते हैं जो बाकी दूसरे स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है उस जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेंस में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर PYQs पूछे गए हैं, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पूरी एक सीरीज दिखाऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बेटा सब पॉवर्टी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए। यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉज ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे देखो इरेडिकेट पॉवर्टी, ये भी नोटिस करोगे कहीं ना कहीं बात किसके ऊपर है, पॉवर्टी के ऊपर बात हो रही है। तो इस वजह से जो अगर केरला को पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री कहा गया है तो आपको भी पता है वो आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा मैं लेसन्स, जब तो आपको समझ में आएगा उन लेसन्स को हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं दूसरे स्टेट्स में, जिससे उन स्टेट्स की पॉवर्टी भी कम हो सके। ठीक है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है ऑपरेशन चक्रा 5 के ऊपर। इसके पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑपरेशन चक्रा 5 के ऊपर, एक बार बस रिकॉल करा दूंगा। आज के आर्टिकल्स में कुछ ऐसा पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं थी जहां से आपका मेंस प्रीलिम्स दोनों कवर हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो चुका है पास्ट में, या फिर अभी भी उसमें एक प्रॉपर मैच्योरिटी उस आर्टिकल में नहीं आई है, इस वजह से आर्टिकल नहीं पिक किए जाते। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कभी भी कोई आर्टिकल मैं पिक करता हूँ ऐसे रैंडमली पिक नहीं होता है। वहाँ पे क्राइटेरिया पहली होती है कि भैया क्या ये जो न्यूज़ है ये कौन सी स्टेज में चल रही है। हर एक न्यूज़ की एक स्टेज होती है। अगर कोई न्यूज़ एक्स है वो आज ही हैपन हुई, कल तक नहीं थी वो, तो ये न्यूज़ को तुरंत नहीं लिया जाता, थोड़ा सा इसमें समय लिया जाता है। अगर ये रिपीट हो रही है दोबारा एक्स न्यूज़ तब ये लिया जाता है। जिस तरह से ऑपरेशन चक्रा 5 पहले आपको समझा दिया था, आज फिर से रिपीट हुआ है, तब मैं आपको दोबारा से इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये एक अप्रोच होना चाहिए आपका। अगर ऐसे करोगे तो डेली नहीं तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलता जाएगा। नेवर एवर ट्राई टू जस्ट कीप ऑन लुकिंग और सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उस एग्जिस्टिंग चीज को आप कैसे इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो जो आज जो न्यू आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। थर्ड आर्टिकल क्या बात करता है, क्लाउड सीडिंग के ऊपर। क्लाउड सीडिंग के ऊपर PYQ पूछा गया है इसी 2025 में, तो ज़रूरी हो जाता है कि भैया है क्या ये। तो अभी इसके ऊपर अपडेट ये आई है कि IIT कानपुर ने ट्रायल किया है क्लाउड सीडिंग का, लेकिन वो फेल हो चुका है। अब इस फेल होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आखिर फेल क्यों हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको मैं ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा और एक बार मैं क्लाउड सीडिंग भी दोबारा से आपको समझा दूंगा। फिर मैं फोर्थ आर्टिकल बात करता है, आपने स्पाइडर्स को देखा होगा जिनके बड़े बड़े जाल होते हैं, वेब्स होते हैं। तो अब अभी तक क्या हो रहा था कि जो आपकी साइंटिफिक या साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो मानती थी कि डेकोरेशन है, लेकिन अब इसको जब रिसेंटली रिसर्च हुई है तो वहां पे पाया गया है कि भैया केवल डेकोरेशन के लिए नहीं होते, ये प्रे को डिटेक्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो आपको समझाऊंगा कैसे जो मकड़ी का जाल होता है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या ये जो आपके स्पाइडर्स होते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को डिटेक्ट करने में, और हम इससे क्या लेसन ले सकते हैं, क्या कोई टेक ऐसा है जो हम डेवलप कर सकते हैं इसी लेसन के ऊपर। कोई ऐसी फिजिक्स है तो वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इस पूरे समरी की PDF आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आप देखो क्या कह रहा है, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब देखो ये पूरा एक आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा क्या यहाँ पे मेन चीज क्या हुई है। केरला पिरावी जो आपका स्टेट फॉर्मेशन डे होता है उसमें जो पिनराई विजयन है उन्होंने केरला को फर्स्ट इंडियन स्टेट कहा है टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, और इसी को कहा है कि भैया ये अब एक बर्थ हुआ है न्यू एरा का। अब अक्सर इस पे पॉइंट क्या उठ रहा है, पॉइंट ये उठ रहा है कि 4 साल पहले जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में भैया हम एक्सट्रीम पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। जो अपोजिशन था उनने इसका काफ़ी ज़्यादा बोलते ना अगेंस्ट खड़े हुए थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था भैया ये सारी चीज़ें बोलते ना ऐसी प्रोक्लेमेशन है या फिर ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे डेटा ड्रिवन अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच और लोकल बॉडीज़ को मिला करके जो इन्होंने फॉर्मेशन किया है और उससे जो केरला को डिक्लेरेशन मिला है कि अब वो फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो अपने आप एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो ये तो आपकी न्यूज़ यहाँ पे वाइंड अप हो जाती है। अननेसेसरी मैं आपको एक एक लाइन बताऊं, ये कहा फिर इनको दिया फिर एक्स दिया फिर वाई दिया, ये सब करने का कोई मतलब नहीं होता। न्यूज़ में पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि न्यूज़ का वॉट क्या है।
तो न्यूज़ का व्हाट बता दिया। अब न्यूज़ में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं भैया, हाउ केरला डिड इट, केरला ने किया कैसे। तो पहला तो आपको बताया कि एक्सट्रीम पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए। फिर क्या है, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, फिर जो आपके कुटुंबश्री वर्कर्स होते हैं ग्राम सभा ग्राउंड लेवल पे, उन सब के साथ कॉन्टैक्ट करके आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया कि कौन कौन गरीब घर के लोग हैं, और उनको ये जो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स को प्रोवाइड किए गए। फिर जो 4 बेसिक नीड्स होती हैं उस पर ध्यान दिया। 4 बेसिक क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो होता है। तो यहाँ पे रोटी, फिर आपका जो कपड़ा बोलते हैं ना, हाउसिंग में आ जाएगा, मकान, और इसमें हेल्थ भी ऐड करके इन्होंने 4 बेसिक नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफिल करने पे फोकस किया। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए, किसके, फूड के। फिर जो लाइफ मिशन होता है जॉब के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या की गई, इनका मेन फोकस था ऐसा ना हो कि भैया पॉवर्टी से हटाने के चक्कर में हम प्रदूषण फैला दें। इन्होंने सोचा कि भैया हम एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे जिससे हमारे स्टेट मतलब केरला में एक्सट्रीम पॉवर्टी हट जाए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का डेटा एनालिसिस अच्छे से किया, और फिर ये अप्रोच को फॉलो करने के बाद वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से हटे हैं। और मेन टॉप क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमेशा मैंने कहा है, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो आप तो कुछ जेनरिक वर्ड्स, कुछ जेनरिक लाइंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप जीएस पेपर 1, 2, 3 कहीं पे भी सोल्यूशन लिख रहे हो किसी आंसर में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डाल देना, आपका कल्याण होगा। ये वर्ड सुनने में लग रहा है बट सच है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल वर्ड्स हैं बेटा, जो कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको करना भी होगा। अब क्वेश्चन आता है हम क्या लेसन ले सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, इन्होंने डेटा बेस्ड आइडेंटिफिकेशन किया है। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको एक जहां पे इकट्ठा करके उसकी इफेक्टिवनेस को बूस्ट किया है। लोकल पार्टिसिपेशन किया है। इससे क्या हुआ, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, केवल इनकम नहीं बल्कि ऐसा पॉवर्टी रिडक्शन करना जिससे उसका इम्पैक्ट लास्ट तक हो सके। ये ना हो कि भैया आपके पास कितना है, 0, तो चलो आपके पास 100 रुपए दे दे रहे हैं, अब 100 रुपए आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर है तो अब आप भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर आ गए। ये नहीं करना, हमें ऐसा अप्रोच करना है जिससे ह्यूमन की जो नीड्स हैं डे टू डे बेसिस की, वो फुलफिल की जा सके, और जब वो फुलफिल होंगी तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही लास्टिंग होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा। अब नोटिस करिए 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक वर्ड है यहाँ पे, सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये यूपीएससी का पैटर्न है। अब ये नहीं है कि 2026 में यूपीएससी फिर से बोलेगी कि सिक्किम हैज़ बिकम ऑर्गेनिक ना, यहाँ पे यूपीएससी पूछ रही है फर्स्ट जो स्टेट्स पर्टिकुलरली किसी फील्ड में होते हैं तो उसको पिक कर दिए। तो क्या यहाँ पे नहीं बोल सकते कि केरला हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। वहां पे केरला को रिप्लेस करके लिख देंगे सिक्किम। ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो यूपीएससी जनरली गलती करती है। यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हैं वो ऑर्गेनिक के फॉर्म में लिखी हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये लोग जनरली लिख देंगे एमजी नरेगा के बारे में या तो नेशनल रूरल मिशन के बारे में लिख देंगे, कुछ ऐसी लाइनें लिख देंगे जो कि रिलेट करेगी किसके साथ, पॉवर्टी के साथ, और इसी तरीके से यूपीएससी ट्रैप बनाती है। अब नोटिस करो, यहाँ पे जब भी पॉवर्टी रिडक्शन होता है तो उसमें एक बॉडी का बहुत अहम रोल होता है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये नोडल एजेंसी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे, जो कि इंप्लीमेंट करती है रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो गांव में विकास के कार्य होते हैं, एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स होते हैं, गरीबी हटाने की जो योजनाएं होती हैं सरकार की, उन सबको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, कौन कौन सा, एनआरएलएम जैसे आप देख लो, नेशनल रूरल मिशन जो है, एमजी नरेगा स्कीम देख रहे हो। फिर क्या करता है, ये इंश्योर करता है फंड हर एक राइट बेनिफिशियरी के पास पहुंचे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट हो, और एक लिंक के तरीके से काम हो, किसके बीच, सेंटर, स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ऐसा लिंक हो जिससे एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो। ये तो आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ इनका काम क्या होता है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना, सोशल ऑडिटिंग करना, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप सोच रहे हो सर ये तो पॉवर्टी के ऊपर बात हो रही थी, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का काम क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर प्रोग्राम भी लॉन्च किया हो केरला ने तो इस बॉडी का सहारा तो लिया होगा। अब मैंने इतना बताया तो कारण क्या है, आप खुद देखो 2012 क्वेश्चन, हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी, है कि नहीं। तो क्या रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑब्वियसली कर रहा है। क्या कह रहा है, ये
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इसको यहाँ से 1 हटा सकते हो, लेकिन कभी भी अब ये एलिमिनेशन मेथड से प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। आप स्टेटमेंट पे फोकस करो, सही है या फिर गलत है। सेकंड कह रहा है कि डीआरए अंडरटेक करता है एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी। क्या मैंने आपको बताया कि ये किसी तरह की साइंटिफिक स्टडी करता है, या पॉवर्टी के कॉसेस को, मैल न्यूट्रिशन प्रिपेयर, ये सारी चीज़ें काम करता है? नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, इसका काम ये सा नहीं है। इसका मेन काम है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स ऊपर से आ रहे हैं, बस उसी को उठा करके क्या कर देना, उसको इंप्लीमेंट कर देना, उसकी ऑडिटिंग कर देना, दैट इज द ओनली थिंग। और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखा जा सके, किसका? फंड का, जो कि ऑलरेडी रिलीज किए गए हैं। समझ लो, रिलीज कहां से किए गए हैं? ऊपर मिनिस्ट्री से किए जाएंगे। तो यहां पे कौन सा सही है? 3 और 4 बोथ आर राइट। आपको मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है यूपीएससी। नेक्स्ट देखो, यहां पे एक वर्ड नोटिस क्या होगा, यहां पे लिखा है क्या, आप नोटिस करो, ये क्या है? NRLM। तो क्या ये नहीं पूछ सकते? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका भी काम क्या था? रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना? प्रमोट करना। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना भी कहते हैं। फोकस होता है जो रूरल पुअर वुमेन होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, क्रेडिट को, पैसे को लिंक करना, और जब पैसा होगा स्किल ट्रेनिंग करना, लाइवलीहुड सपोर्ट देना, माइक्रो एंटरप्राइजेस को एनकरेज करना, और एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को अपनाना। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक जेनरिक टर्म जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कम्युनिटी अवेयरनेस या फिर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, यहां तक आपका हो जाता है। अब क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया? आप खुद देखो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आप नोटिस कर रहे हो पॉइंट कहां था? केरला। लेकिन केरला से मैंने क्या कनेक्ट किया? केरला ने कैसे किया? तो आपको कहा मैंने डेटा एनालिसिस किया। फिर मैंने कहा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे किया होगा, वो क्या होगा, कौन सी अथॉरिटी करके, वो मैंने पूरी बॉडी समझा दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर उसमें एक बात की गई, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपके सामने है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया आप बताइए कि ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये कैसे इंप्रूव करता है लाइवलीहुड को, और ये किस तरीके से रूरल पुअर को एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली लिखा है बाय सेटिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या ये अप्रोच होता है NRLM का, जिसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं? आप सोच के देखो, ये गलत तो नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इस मिशन के साथ रिलेट कर रहा है इस तरीके से कि जो लाइवलीहुड है रूरल पुअर की, क्या वो इस तरीके से मतलब इस मिशन में डाली गई है? तो आंसर इज नहीं, इसमें नहीं डाली गई है। बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, आपको भी बताया। बाय सप्लाइंग सीड्स, क्या मैंने आपको बताया कि ये जो करते हैं सीड सप्लाई करते हैं, और क्या कह रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं फार्मर्स को। मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल फार्मर्स या किसान करता है खेती करने में, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं। क्या ये NRLM में किया गया है? नहीं। तो 2 ओनली इज द राइट वन। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल ऑलरेडी भी थोड़े दिन पहले मैंने समझाया था, पहले आपको एक बार बताता हूँ हुआ क्या है। एक सेसना नाम की प्लेन है। IIT कानपुर के पास एक जिम्मेदारी थी कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, एयर क्वालिटी सीवियर हो चुकी है। तो उन लोगों ने सोचा भाई चलो हम एक काम करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब क्या होता है? एक एरोप्लेन ली जाती है और यहाँ पे जो आप पाइप्स देख रहे हो ना, ये एग्जॉस्ट, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को रिलीज किया जाता है। कहाँ पे रिलीज करते हैं? जो क्लाउड्स होता है, बादलों में ही इन सारे पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। पार्टिकल नाम क्या है? जैसे लिखा है सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखिए, इसको अभी याद कर लीजिए, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। सिल्वर आयोडाइड और भी डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। ये करते क्या है? जब बादल के अंदर ये जाते हैं तो बादल के अंदर जो आपका स्नो होता है या बर्फ होती है, वो इसके साथ क्या होती है? चिपक जाती है। चिपकने के बाद विद ग्रेविटी ये बारिश को लेके चला आता है। बल्कि बेसिकली क्या होता है, जो आपका वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में जब ये आपका सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका हो गया समझने का। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये 1972 के बाद अब की, मतलब 1972 में लास्ट हुआ था, अब ये हुआ था कौन सा? क्लाउड सीडिंग का जो एक पूरा इन्होंने मेथड अपनाया था। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था भाई साहब क्लाउड्स जो है प्रॉपरली नहीं है दिल्ली में, और ये इनसफिशिएंट होंगे आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो IMBD ने कहा किससे? IIT कानपुर वालों से, भाई साहब आप जो है कर तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि क्लाउड। अब ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्लियर स्काई में आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड सीडिंग? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। क्लाउड्स की जरूरत होगी, क्लाउड्स जब होंगे तो दैट मीन्स कि वहाँ कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पे कहीं थोड़ी मात्रा में बर्फ होगी या फिर मॉइस्चर होगा। क्लाउड जब मॉइस्चर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसी मॉइस्चर में जा करके ये पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे तो वो मॉइस्चर को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में, और वही लिक्विड पानी की मीडियम से निकल के एज अ रेन फॉर्म नीचे गिरेगा। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। तो क्लाउड नहीं थे, फिर भी इन्होंने क्या किया?
ट्रायल्स किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ट्वाइस ये चीज़ दोनों समय ये फेल हो गया, क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई। तो अब आपको पता होना चाहिए क्लाउड सीडिंग क्यों की जाती है। बेसिकली आर्टिफिशियल तरीका है बारिश करने का। क्यों? जब बारिश होगी तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूटेंट्स वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। क्लाउड सीडिंग ऑलरेडी आपको बता दिया, वेदर मॉडिफिकेशन जिससे रेनफॉल को एनहेंस किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी लिमिटेशन बताऊं, वो ऑलरेडी यहां पे लिखी, कैन नॉट क्रिएट क्लाउड। तो जब मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो आप, तो वहां पे जो टर्म लिखा है कैन नॉट क्रिएट क्लाउड, इसी टर्म को यूज कर सकते हो बाय गिविंग एग्जांपल दैट आईआईटी कानपुर ने ट्राई किया बट इट वाज unsuccessful. Why it was unsuccessful? Because IMBD already gave input that you would not be facing or you would not be getting enough clouds which would finally get converted into artificial rain. ये already IMBD ने कहा बट वो चीज़ नहीं मानी गई। अब जो भी उस समय की सिचुएशन हो, बट मैं आपको भी आर्टिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस है इसकी, क्लाउड नहीं होगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। रिस्क क्या है, केमिकल एक्यूमुलेशन। यहाँ पे क्या है, सिल्वर आयोडाइड। अगर एक्सेसिव मात्रा में हम क्लाउड सीडिंग मतलब क्या है, जो बादल है उसके अंदर बीज डालेंगे, बीज कौन सा डालेंगे, सिल्वर आयोडाइड। तो अगर बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह से केमिकल एक्यूमुलेशन होगा तो सॉइल पे, वाटर पे भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। फिर क्या होता है, केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, सोडियम क्लोराइड यूज होता है, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस सॉलिड और लिक्विड प्रोपेन। ये सब किस लिए है बेटा, ये सब आर्टिफिशियल रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन क्यों की जाती है, बेसिकली की जाती है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की या फिर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का एक तरीका है जो ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों ने बना रखा है। तो इसी से आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। ये 2025 अभी 4 से 5 महीने के पेपर में आया हुआ है। क्या है, सिल्वर आयोडाइड एंड आपका पोटेशियम आयोडाइड। आपको यही सेम चीज यहां पे लिखी है, लिखा ही लिखा, पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो यहां पे सही क्या है, ए इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसमें बहुत वो नहीं करना। मेन चीज क्या है, जो ऑपरेशन चक्रा 5 है उसके अंडर में सीबीआई ने अरेस्ट किया है एक्यूज को, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अब आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, चक्रा 5 सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य है वो उन सब लोगों को गिरफ्तार करना जो कि साइबर क्राइम में शामिल है और ट्रांसनेशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम केवल इंडिया में कर रहे हैं, वो बाहर से इंटरलिंक हो रखा है उन लोगों का। तो वो आपका साइबर क्राइम में चक्रा जो 5 आपका ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसके अंडर में आता है। तो वो चीज़ अभी थोड़ी दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आर्टिकल फिर से आया था, मैंने पूरा स्टैम्प डाल दिया, ठीक है, कि आखिर ये है क्या यहाँ पे। अब आप समझो है क्या, ये लॉन्च किया गया सीबीआई के द्वारा ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। व्हाट इज ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड, एक होता है नेशनल साइबर फ्रॉड, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ट्रांसनेशनल मतलब क्या है कि भाई कोई इंसान बैठा है म्यांमार में, वहां से फ्रॉड कर रहा है इंडिया में, तो साइबर फ्रॉड ही तो होगा। तो ये इस चीज को, इस फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनके सर्चेस अलग अलग जहां पे क्या की गई, कंडक्ट की गई, बट आपको मेन चीज पता होनी सीबीआई ने क्या पर्पस है। इंपैक्ट ये होगा, जो लार्ज साइबर क्राइम है वो डिसरप्ट होगा। इसी से कनेक्टेड स्कैम के ऊपर आज एक और आर्टिकल था द हिंदू में, जो बात कर रहा था म्यांमार के बारे में। वहां पे किस तरीके से फ्रॉड होता है, किस तरीके से जो झुंडा लगा हुआ है, वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बट अगेन मैंने उस आर्टिकल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, लेकिन मुझे पता है वो फिर से रिपीट होगा, तब मैं उस आर्टिकल को और अच्छे से ले लूँगा। क्योंकि वहाँ पे बात की गई थी जहाँ पे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रांसनेशनल क्राइम जो होते हैं उसके ऊपर बात हुई थी, बट स्टिल वो आर्टिकल में जो मेन फैक्ट था वो था जनरली थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इसलिए मैंने पिक नहीं किया। बट अगेन दोबारा उस बॉडी की अगर बात होगी तो मैं उस आर्टिकल को जरूर ले लूंगा, ठीक है। चलो इम्पैक्ट क्या होगा, किसका इम्पैक्ट, चक्रा 5 का इम्पैक्ट। तो वही चीज बताया, जो एक्यूज्ड हैं अरेस्ट होंगे, एक्सपोज होगा लिंक इंडिया का फॉरेन साइबर ऑपरेटिव से। चैलेंजेस क्या है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है, एनक्रिप्टेड ऐप्स होते हैं, फेक केवाईसी, शेल कंपनीज, डिजिटल अवेयरनेस लोगों के पास नहीं होती। ये सब चैलेंजेस हैं किसके, चक्रा 5 के। सोल्यूशन क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, केवाईसी रेगुलेशन अच्छा करना, डिजिटल लिटरेसी अच्छा करना और साथ ही साथ फॉरेंसिक कैपेसिटी को और बढ़ाना, जिससे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग भी हो सके, भैया साइबर फ्रॉड कहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहीं पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन सद्भावना करके, तो ऑपरेशन चक्रा 5 भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस रिगार्ड में है बेसिकली, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्पाइडर वेब।
ये कह रहा है कि भैया जो आपके मकड़ी के जाल होते हैं वो केवल डेकोरेशन पर्पस से के लिए नहीं होते, क्योंकि अभी जैसे जिग जैग सिल्क पैटर्न आप लोग देखते हो, जिसे हम लोग स्टैबिलीमेंटा कहते हैं, अभी तक जो रिसर्चर्स थे उनको लगता, डिबेट लगता था कि भैया ये जो वेब बना है, जाल बना है, ये जनरली होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि क्या करता है, यूवी रिफ्लेक्शन करता है, तो इंसेक्ट्स को पता नहीं चल पाता, वो एंटर कर जाते हैं और फिर उसे कर दिया जाता है। तो एक ये क्या, एक तो साइन ये होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ ये स्पाइडर को कैमोफ्लेज करने के लिए, मतलब छुपने के लिए बनाया गया। लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है उसमें प्रॉपर पाया गया है भैया ये जो होता है प्रॉपर, कौन सा, जो स्पाइडर बनाते हैं अपना जाल, इसका पर्पस और ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और जब भी कोई भी चीज या कोई भी इंसेक्ट आके इसमें टकराता है या इसमें फंसता है तो एक वाइब्रेशन जाती है किसके पास, यहाँ पे जो स्पाइडर है, जो मकड़ी, जिस मकड़ी का ये जाल होगा उसके पास जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जाल, तो अगर मकड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, ये आपकी मकड़ी बैठी है, आई एम राइटिंग इन दिस मकड़ी, ठीक है, ऑल्दो इट इज स्पाइडर। तो यहाँ इस जहाँ पे अगर कोई भी इंसेक्ट आके फंसा है तो इंसेक्ट फंसने से क्या होगा, यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है, इसीलिए मैकेनिक्स आ गई फिजिक्स। तो वाइब्रेशन से मकड़ी को पता चलता है भैया कोई फंसा है, और उसी वाइब्रेशन के सारे मकड़ी जाकर के उसका शिकार कर लेती है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया जो हमें पता चला। तो बेसिकली ये जो मकड़ी ने बनाया हुआ है इतना जाल, वो पर्पस क्या है, जैसे छोटे छोटे फैब्रिक टाइप, जैसे सिला हुआ है, ये पूरा ऐसा लग रहा है सिला है कपड़े के तरीके से, तो क्या काम कर रहा है, वो वाइब्रेशंस कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भैया स्पाइडर जो है वो किस तरीके से प्रे को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन उठता है कि भैया इससे हम सीख क्या लेते हैं, इसका क्या इंजीनियरिंग पोटेंशियल है। तो ये जो स्पाइडर तरीका यूज करता है, इससे हम इंस्पायर होकर के जो वेव एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग वेव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई भी इंसेक्ट इस जहां पे आके फंसेगा, दैट मीन्स कोई ना कोई तो वेव्स पास होंगी, वाइब्रेशंस होंगी। तो हम सीख ले सकते हैं, हम नॉइस प्रूफ वॉल बना सकते हैं इसी पैटर्न पे, इसी अप्रोच का फॉलो करके, ठीक है। स्मार्ट सेंसर्स बना सकते हैं जो कि साउंड को, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सके। प्रोटेक्टिव गियर्स बना सकते हैं, हेलमेट बना सकते हैं जो कि कभी भी कोई इंपैक्ट हो रहा है तो उसको स्प्रेड कर दे, उस वेव्स को स्प्रेड कर दे और इंजरी कम कर दे। तो ये क्या है, हम सीख रहे हैं स्पाइडर के काम करने के तरीके को अपनी रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पूरा अप्रोच है। अब आपको क्यों पता होना, क्योंकि यहाँ पे देखो, नोटिस करो आप, यूपीएससी 23 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेगल डांस के ऊपर पूछा गया है। ये क्या कहते हैं, फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। तो क्वेश्चन क्या नहीं पूछ सकते हैं स्पाइडर वेब के ऊपर, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। किसके लिए होता है आपको पता होगा, ये मधुमक्खी, हनी बीस में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।